राधे राधे प्यारे साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आज ये तीसरा लेक्चर होगा, मतलब ये क्लास तीसरा क्लास है। आज देखो, ध्यान लगाना है कि आज का जो भैया क्लास है ये क्लास नंबर 3 है। तीसरा क्लास करेंगे हम। और पढ़ क्या रहे हैं? रियल नंबर पढ़ रहे हैं भैया। क्या पढ़ रहे हैं? रियल नंबर। तो ये रियल नंबर का तीसरा क्लास है। और जैसे कि मैंने हेडिंग लिखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ट्रेसिंग। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या पढ़ेंगे? ट्रेसिंग। ट्रेसिंग का मतलब समझो। देखो, किसी का पीछा करना और पीछा करके उसके बारे में पूरा चीज जान जाना ट्रेसिंग कहलाता है। अरे किसी चीज का पीछा करना या किसी का पीछा करना मान लो, और पीछा करते करते उसके बारे में सब चीज जान जाना क्या कहलाता है? ट्रेसिंग कहलाता है। तो चल समझते हैं ट्रेसिंग को। बड़ा ही आराम आराम से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई हौवा नहीं है। आराम से समझना है अपने को, आराम से समझना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है? तो सर आपने बताया था ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है। कंडीशन भी बताया था, 0 से बड़ा या बराबर क्या होगा? आर होगा, उससे भी बड़ा बी होगा। मैंने ये समझा रखा है। तो पहले इसको बादल में घेर लिया जाए, ठीक है? मैंने ये समझा रखा है, बढ़िया सी समझा रखा है। अरे बता, तुमको समझाया है ये कि नहीं? बोल, समझाया है कि नहीं? बढ़िया से समझाया है। तो चल इसके ट्रेसिंग को पढ़ते हैं, इसमें कौन चीज क्या है देखो समझते हैं। ये क्या था? भाज्य। और भाज्य कैसा पूर्णांक था? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक था, याद है? और धनात्मक पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 डॉट डॉट चलते चलेगा, 5 6 7 8 9 10 ऐसे। बी क्या था? बी भी था धनात्मक पूर्णांक, था कि नहीं बता? तो धनात्मक पूर्णांक है तो ये भी होगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। और Q भी था धनात्मक पूर्णांक। Q भी कैसा पूर्णांक था? धनात्मक पूर्णांक, ठीक है? धनात्मक पूर्णांक बोले तो 1 2 3 4 डॉट डॉट जाते चलेगा। देख, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 18 20 चलते चलेगा भैया, लगातार चलते चलेगा। तो ये चीजें मैंने समझा। लेकिन बात आ गया यहाँ आर पे। किस पे आ गया? आर पे आ गया बात। तो आर पे जैसे ही बात आया, तो आर की बात है, आर की कहानी एक अलग है भैया। जो आर जो होगा वो इस प्रकार होगा। आर जो होगा भैया पूर्ण संख्या होगा। कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ठीक है? ऐसे चलेगा। अब देखो, इसमें 4 चीजें हैं, 1 2 3 1 4। चारों के बारे में पढ़े हैं। ये कंडीशन पहले से जानते हैं कि 0 से बड़का या बराबर होता है आर, उससे भी बड़का होता है बी। नॉर्मल सी बातें हैं, उससे भी बड़का होता है बी। तो भैया इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा ये भी तो समझना पड़ेगा। तो देखो, क्वेश्चंस एक इधर समझते एक उधर समझेंगे। क्वेश्चन देखो, ए बराबर दे देगा मान लो 3 क्यूब प्लस आर। तो पूछेगा आर बराबर व्हाट, आर क्या क्या हो सकता है, ठीक है? ये अपने का क्वेश्चन है, ठीक है? देख, क्वेश्चन क्या है? ए बराबर 3 क्यू प्लस आर। तो आर का मान पूछा है कि भैया आर क्या क्या हो सकता है, ठीक है? सारा खेल कंडीशन का है। किसका है? कंडीशन का। देख, किसका खेल है? कंडीशन का। देखो, कंडीशन क्या होता है समझ।
कंडीशन को हिंदी में शर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? शर्त। कंडीशन क्या होता है? 0 से बड़ा या बराबर होता है और उससे बड़ा भी b होता है। ठीक है, इधर ध्यान दे, 0 से बड़ा या बराबर और उससे भी बड़ा b। तो इसमें यदि देख के लिखे तो देख, b के जगह पे कितना है? 3 है। b के जगह पे भैया कितना है? 3। तो b के जगह पे 3 है, तो 0 से बड़ा या बराबर और उससे भी बढ़कर 3। इसका मतलब है r का मान 0 है या 0 से बढ़ का है लेकिन 3 से छोटका है। अब तुमको हम सिखा रखा है कि r के मान तो इसमें से आएगा, तो इसी में से r लिखना है। देख, कहाँ से स्टार्ट करना है? 0। 0 से स्टार्ट करना है, 0 लेना है। ये सीन मतलब बड़का भी है और बराबर भी है। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। आई बोल रहा है 3 से छोटका, तो 3 से छोटका भैया ये तो ये 3 गो नंबर नहीं रे, 0 1 2। बात समझ में आ रहा है? अर्थात 0 1 2, आर का मान क्या आ गया? 0 1 2। एक दो और सवाल करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कैसे करते देख। अगला क्वेश्चन यदि मैंने लिखा, ठीक है, यदि a बराबर दे दिए है 6 क्यूब प्लस r, तो तुमसे पूछे r बराबर व्हाट, r का क्या क्या मान हो सकता है। ठीक है, बताना है, बड़ा प्रेम से बताना है, बड़ा प्रेम से समझना है। घबराने की कोई बात है ही नहीं, घबराना तो है ही नहीं। क्यों घबराना भाई? सर कंडीशन का सब खेल है। किसका खेल है? कंडीशन का। किसका खेल है बता? कंडीशन का। सर 0 से बड़ा या बराबर होता है r, उससे भी बड़ा होता है b। अब b की बात करें तो कितना है? 6। b की बात करें तो 6 है। मतलब सर 0 से बड़ा या बराबर r और उससे बड़ा भी 6। तो सर r का मान स्टार्ट करना है 0 से 6 से छोटा, 0 से लेकर के 6 से छोटका लिखना है। तो देख 0 1 2 3 4, 4 के बाद होता 5, 5 के बाद होता 6, ऐसे करके चलते चलता। ठीक है, 4 के बाद क्या होता? 5, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद होता 6, ऐसे करके चलते चलता बढ़ते चलता। लेकिन कह रहा r का मान 6 से छोटका लेना है, 0 से स्टार्ट करके। तो 0 1 2 3 4 5, क्लियर है? ये मान आ गया है। रुक जाओ 1 मिनट, 4 नहीं दिख रहा होगा तुमको, 4 5। तो r के टोटल यही 6 गो मान हुआ, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो मान हो गया। बात क्लियर लगा? यदि बात तुमको समझ में आ गया तो एक आखिरी क्वेश्चन बनाओ। सब पूर्णांक है भैया, में 1 2 3 ही लेना पड़ेगा, गलत नहीं चल सकता है। एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। a बराबर दे दिए है 4 क्यूब प्लस का r, तो r बराबर तुमको कमेंट में आंसर फेंक के मारना है। अभी बनाओ, अभी अभी आंसर करना है सारे बच्चे को, अभी आंसर करना है। करो आंसर इसका, इसका आंसर करो अभी। चलो, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे ने आंसर सही किया होगा और देखते हैं अपना आंसर क्या आता है। सर कंडीशन का पूरा खेल है, तो कंडीशन है 0 से बड़ा या बराबर है, 0 से बड़ा या बराबर है r, उससे भी बड़ा है b। मतलब 0 से बड़ा या बराबर लिख दो r, उससे भी बड़ा b, b के जगह पे 4 है तो 4 लिख दो। r के मान सर 0 1 2 3, सर 4 से छोटका तो 3 आ गया। ये आ गया आंसर। बातें समझ में आया? यदि आ गया तो एक आध सवाल इस पे करेंगे हम लोग, एक आध सवाल करेंगे। देखो इधर समझ, एक सवाल ये है, यदि a और b दो धन पूर्णांक इस प्रकार है कि a बराबर 4q प्लस r, तो r का मान नहीं हो सकता है। कह रहा r का मान क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, यही बात तेरे से पूछा है।
ठीक है। तो भाई ए बराबर दे दिया है 4Q प्लस आर, ठीक है। कंडीशन लिखोगे तो 0 से बड़ा या बराबर आर, उससे भी बड़ा बी है कि नहीं, बोल। तो 0 से बड़ा या बराबर आर, उससे बड़ा बी, बी के जगह पे दे दिया है 4, तो यहाँ 4 लिख दिया, ठीक है। मतलब सर आर का मान 0 से स्टार्ट होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, लेकिन 4 से छोटका लेना है तो 3 तक होगा। तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 नहीं होगा। क्या नहीं होगा, मेरे साथ साथ बोलो, 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि 0, 1, 2, 3 यही 4 मान हो सकता है 0 से 3 तक, लेकिन ये 4 दे दिया, तो 4 आंसर सही हो गया। अगला देखो, ये क्वेश्चन पहले तुम खुद बनाओ, खुद से बनाओ, कुछ टाइम दे रहे हैं बनाने के लिए, खुद से बनाओ। क्या सभी बच्चे ने समझ गया? सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया भाई, सभी को समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आ गया तो अब मैं समझाता हूं। सर ए बराबर दे दिया है 3Q प्लस का आर, ठीक है। सर कंडीशन बात करें तो 0 से बड़ा या बराबर आर, उससे भी बड़ा बी होता है। इस पे लिखे तो 0 से बड़ा या बराबर आर, उससे बड़ा बी के जगह पे 3। सर अब आर के मान दिख रहा है, 0 से स्टार्ट करना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, लेकिन 3 से छोटका। तो 0, 1, 2 होगा, 3 नहीं होगा। 0 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 3 नहीं होगा भैया, तो 3 आंसर आ गया। क्या सभी स्टूडेंट को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? आ गया तो सब कमेंट में हाँ लिखेंगे, एस लिखेंगे, एस लिखेंगे, कमेंट में लिखेंगे। सभी बच्चे को समझ में आ गया। तब नहीं आया तो कोई बात नहीं है, सिखाऊंगा और सवाल से सिखाऊंगा। कमेंट करो तो आंसर, सॉरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि मेरे को नहीं आया, तो तेरे को सिखाऊंगा फिर से। चलो ये देखो, ये अलग टाइप के सवाल है, तो इस टाइप पे बढ़ते हैं दोस्त, इस टाइप पे बढ़ेंगे। इस टाइप पे भी बहुत सारे सवाल पूछा जाता है। 2024 में इस पे सवाल नहीं पूछा गया था, लेकिन सॉरी 2025 में नहीं पूछा गया था। इसके अलावा हर साल एक दो क्वेश्चन इससे पूछता है। बड़ा ही आसान होता है, देख करके आंसर लगा सकते हैं। बच्चे डर जाता है, लेकिन तुमको डरना नहीं है। जो डर गया सो मर गया, इसीलिए तुमको डरना बिल्कुल नहीं है भैया, नहीं डरना है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि मैं तो हूँ, मैं तो हूँ, मैं तो हूँ, मैं तो हूँ। यदि हम है ही तो डरना क्या है भाई। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक समपूर्णांक है? बात करें भैया सम संख्या की, अब यहां हम बात करेंगे समपूर्णांक की, ठीक है। ध्यान रखना, पहला स्लाइड में हम समपूर्णांक पढ़ेंगे, ठीक है। समपूर्णांक, ध्यान रखना, समपूर्णांक को हम बोलते हैं इवन इंटीजर, याद रखना है, ठीक है। देखो इवन इंटीजर क्या होता है? जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, समपूर्णांक होगा। 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, समपूर्णांक होगा। ध्यान रखना है, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, समपूर्णांक होगा, ठीक है। 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए तो समपूर्णांक होगा, ठीक है। 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए तो समपूर्णांक होगा। कैसे? उदाहरण समझते हैं, उदाहरण समझते हैं। 0 से स्टार्ट होगा, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 चलते चलेगा। देखो बात करें तो इसका इकाई अंक क्या होगा, ये भी बात समझना है। देखो इस चीजें का इकाई अंक की बात करें, किसकी बात करें? इकाई अंक, इकाई अंक किसका? सम संख्या का इकाई अंक। तो या तो 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8, इसी में से कोई होगा, ठीक है। आप कुछ एग्जाम्पल करेंगे जो तुमको बताना है सम है कि विषम है, ठीक है।
लेकिन उससे पहले विषम पूर्णांक भी जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो विषम पूर्णांक, ठीक है, कौन सा पूर्णांक? विषम पूर्णांक। लेकिन भाई धनात्मक की बात कर रहे हैं सब, हमने शुरू में ही बताया कि सारा का सारा धनात्मक, माइनस वाला एको को नहीं ले रहे, सब धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं। तो इसको बोलते हैं ऑड इंटीजर। बोल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड इंटीजर्स, ठीक है, ऑड इंटीजर्स। बात करें ऑड इंटीजर्स की, तो इसका उदाहरण यदि तुम दोगे, उदाहरण तो एक से स्टार्ट होगा, एक हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, डॉट डॉट चलते चलेगा, बहुत सारा नंबर होगा, ठीक है। अब इसमें भी एक बात है कि इकाई अंक क्या होगा, ठीक है, इकाई अंक, ठीक है। इकाई अंक जो इसका होगा, या तो 1 होगा, या 3 होगा, या 5 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? अब तुमको कुछ नंबर देते हैं, पहचानना है सम है कि विषम है, ठीक है, सम है कि विषम है, सम है कि विषम है, ठीक है, पहचानना है। कुछ नंबर देते हैं, ठीक है, जैसे 2, 3, 6, 8, 9, ठीक है, 3, 7, 8, 9, 2, 6, 7, 8, 9, 6, 3, 2, 3, 3, 3। अब तुमको पहचानना है कि सम है कि विषम है, ठीक है। अब देख, नॉर्मल सी बात, अंत में 9 है, इकाई अंक 9 है, तो इकाई अंक 9 किसका है? विषम संख्या का, तो ये आ गया विषम। बात समझ में आया? इसमें 2 है, अंत में 2 है, तो 2 किस में है भाई? 2 का इकाई अंक 2 किसके इकाई अंक में है? सम में, तो 2 हो गया, तो ये हो गया सम। बात समझ में आ रहा है? इसकी चर्चा करें, इकाई अंक मतलब इधर वाला अंक कितना है? 6 है, 6 जैसे है तो 6 है, तो सर 6 तो सब संख्या वाला में है, तो ये आ गया सम। बात समझ में आ रहा है? सर 3 है, तो 3 तो विषम संख्या का इकाई अंक है, अंतिम मतलब ये वाला अंक, भाई ये वाला अंक की बात करते हैं, ठीक है, 3 है, तो ये आ गया विषम। बात क्लियर लगा कि नहीं लगा? सबको क्लियर है मेरे दोस्त? अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव अप्रोच इसका भी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव अप्रोच के लिए मैंने बहुत अच्छे से प्रूफ इसके बाद करना है, चौथा लेक्चर में सब प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कौन सम है, कौन विषम है, कौन क्या है, ऐसे मैं करके दिखाऊंगा तुमको, ठीक है। अब देखो, इसमें सारे ऑप्शन में भैया 2 पूर्णांक है, जैसे देखो 2 पूर्णांक है, कोनो इंटीजर जैसे 13, इसमें 2 से भाग दिए, 2 से 2 कट गया, पूरा पूरा कट गया, 13 बच गया। समझ रहे हो ना? तो अर्थात हम 2 क्यूब लिखे, ठीक है, और क्यूब पूर्णांक है, मतलब 2 गुने मान लो पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है भैया, और वो भी धनात्मक पूर्णांक की चर्चा हो रहा है, क्यूब क्या है? धनात्मक पूर्णांक, और 2 से भाग दोगे तो 2 से 2 तो कट गया, तो पूरा पूरा कट गया, तो बच गया पूर्णांक। भैया 2 से पूरा पूरा कट गया, 2 से पूरा पूरा कट जाता है तो सम संख्या होता है, ठीक है। तो बात करते हैं आगे, चल इधर ध्यान दे। अब इसमें कुछ और चीजें हैं जो हमें जानना है, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, तो मैं इसको पहले सोल्व कर लेता हूँ, बाद में मेरे को बताना ही है सारा चीजें, तो एक पेज ऐड कर लेते हैं पहले, ठीक है, एक पेज ऐड कर लेते हैं, कुछ चीजें समझाते हैं, फिर आगे क्वेश्चन पे चलेंगे, बड़ा ही मजा आ जाएगा क्वेश्चंस में। देखो अब कुछ चीजें समझना है, जैसे हम लेटर में सम संख्या को लिखते हैं, तो कुछ नंबर जो है व्यापक रूप में है, इंग्लिश के रूप में, तो व्यापक रूप में नंबर, जैसे हम 2m लिखे, ठीक है, 2m, ध्यान रखना है कि m क्या है? पूर्णांक है, और धन पूर्णांक है, ध्यान रखना है, m कैसा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है,
देखो धनात्मक पूर्णांक है। देखो m कैसा है, धनात्मक पूर्णांक है, तो ये 2m की बात करें तो m का मान तो ले सकते हैं, ठीक है। तो इधर समझ, जैसे 2 गुने 1, ठीक है, बराबर 2 है। m धनात्मक पूर्णांक है तो m बराबर 1 लिए। मान लो कि m का मान 2 लेते हो तो, ठीक है, तो 2 गुने 2 कितना आ गया, 4। मान लो कि m का मान 3 लेते हैं तो 2 गुने 3 6 आ गया। मान लो m का मान 4 लेते हैं, ठीक है, m का मान कितना लेते हैं, 4, तो 2 गुने 4 ये आ गया 8 बात करें तो सारा 2 4 6 8 सब सम संख्या है, अर्थात ये 2m क्या है, बता, सम संख्या है। कौन संख्या है, सम संख्या है। बात समझ में आया कि नहीं यार, 2m सम संख्या है। m के बारे में बोले तो m क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, m पूर्णांक है, वो भी कैसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। अब बात करते हैं कि 2m प्लस 1 लेते हैं। देखो 2m प्लस 1 लेते हैं, फिर m क्या है, ये तो पहला बात हमने किया, ये दूसरा बात कर रहा है। 2m प्लस 1, m क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, बोल मेरे साथ साथ, धनात्मक पूर्णांक है। तो m का मान ले सकते हैं, मान लो कि m का मान 1 लिया, ठीक है, तो 2 गुने m के जगह पे 1 रखोगे प्लस 1, 2 का 2 1 3 आ गया, ठीक है। मान लो m का मान ले लिए 2, तो यहाँ 2 गुने कितना लिखोगे, 2 प्लस 2 के 1 लिखना है भाई, m के जगह पे 2 लेना है, 2 गुने 2 प्लस 1 का तो 1 ही लिखाएगा, 2 दूनी 4 1 5 आ गया। m के जगह पे 3 लो, जैसे 3 लोगे तो 2 गुने 3 हो जाएगा, 2 गुने 3 हो जाएगा प्लस 1, पहले गुना होता है तो 2 तिया 6 1 7। देखो ये आ गया 3 5 7, 3 5 7 सम संख्या है कि विषम संख्या, तो सर ये तो आ गया विषम संख्या, अर्थात 2m प्लस 1 कैसा है, विषम है, ठीक है। अब लॉजिक को समझो, लॉजिक क्या है, ठीक है, इसमें ट्रेसिंग का अर्थ क्या है, लॉजिक क्या है, समझ रहे हो ना, लॉजिक, ट्रेसिंग इसको कह दो, लॉजिक क्या होता है, ट्रेसिंग समझो, ट्रेसिंग, ठीक है। 2 से भाग लग जाता है तो सम होता है, जैसे हम 2m में बात करें, 2m में 2 से भाग लगाए तो पूरा पूरा कट के m आ गया तो सम आ गया, ठीक है। बात समझ में आया, ये पहला बात हुआ, पहला पॉइंट की बात करें। दूसरा पॉइंट की बात करें, 2m प्लस 1 में 2 से भाग देना है तो भाई दोनों में लगेगा, 2m बट्टे 2 में लगेगा और 1 बट्टे 2 में लगेगा, ठीक है। ये तो पूरा पूरा कट गया, लेकिन ये 1 बट्टे 2 बच गया, अर्थात देख नॉर्मल सी बात है, 1 में कैसे भाग देना है, 2 से, लगेगा नहीं तो ये तो शेषफल बच गया। शेषफल कितना बच गया, 2 बच गया। शेषफल कितना बच गया, सॉरी 1 बच गया, 1 शेष बच जाता है तो सम होता है कि विषम, विषम होता है। क्या होता है, विषम होता है। एक तरीका ये हुआ, एक तरीका ये हुआ, डायरेक्ट बता सकते हो, जैसे मैं तुमसे पूछूं कि 8m सम संख्या है कि विषम संख्या है, m पूर्णांक है, m धनात्मक पूर्णांक है, तो 8m में तुम जांच करोगे कितना से भाग दोगे, 2 से, तो 4 से लग गया 4m, पूरा पूरा कट गया तो क्या आ गया, सम आ गया। लेकिन इसी में हम तुमसे पूछेंगे 8m प्लस 3 सम है कि विषम, तो 8m प्लस 3 में 2 से लगाओगे भाग, 8m/2 और 3/2,
3/2, ये तो पूरा पूरा कट गया 4m, तो इसको मारो गोली। ये 3 में भाग देना है कैसे, 2 से, 2 का 2 बच गया शेषफल 1, और शेष 1 बच जाता है तो सम होता है कि विषम, बता विषम, 8m + 3 ये आ गया विषम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ तो रहा है, यहां तक समझने में किसी को कोई कठिनाई, एक बार तुम लोग देखो इसे। चलो ये चीजें यदि समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहले देखो इसमें चेक करना है यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, कौन पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सम पूर्णांक है। देखो चर्चा हो रहा है सम पूर्णांक का, कैसा सम पूर्णांक का। Q एक धनात्मक पूर्णांक है, Q धनात्मक पूर्णांक है, बता धनात्मक पूर्णांक 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है, 1 2 1 2 3 3 डॉट डॉट, ऐसा कुछ है, ठीक है। क्या करना है, सम पूर्णांक, सम पूर्णांक ढूंढना है, ठीक है। सम पूर्णांक मतलब 2 से भाग लगना चाहिए। देखिए यहां 2 से भाग लगाएंगे लेकिन 1 है, यहां तो 2 से लग जाएगा, 1 में नहीं लगेगा। तो या 2 काम कर सकता है, एक तो ऑप्शन चेक करके दे सकता है या तो ऐसे करके। तो ऑप्शन पहले समझते हैं, ए ऑप्शन को समझते हैं, 2q + 1, ए ऑप्शन को समझते हैं। देख ए ऑप्शन क्या है, 2q जोड़ 1 बट्टे में 2, ठीक है, तो 2q बट्टे में 2 जोड़ 1, ये तो कट गया, लेकिन भैया हमें तो 2 से भाग लेना होगा, तो क्यूब अब प्लस 1 में 2 से भाग देना है, तो ये तो बच गया, शेषफल ना लगेगा तो शेषफल 1 बच गया, तो विषम हो गया, तो ये ऑप्शन अपना कट गया भैया, विषम नहीं आएगा, ठीक है। बी ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन की, तो 2q है, और 2q में कितना से भाग दो, 2 से, q बच गया, पूरा पूरा कट गया, तो सर ये आ गया सम, पूरा पूरा कट गया तो आ गया सम। माने तो इसको भी चेक करके देखो, सी को भी 2q + 3 में 2 से भाग देना है, 2q बट्टे 2, 2 से 2 तो कट गया, 3 बट्टे 2 ये तो q बच गया, लेकिन ये भैया 3 में कितना से भाग देना है, 2 से, तो 2 का 2, शेषफल बच गया 1, शेषफल 1 बच गया, तो ये तो आ गया विषम, लेकिन पूछा है सम, ठीक है। इसी तरह ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी विषम है, वैसे याद रखना है तुमको, सम जोड़ विषम, विषम क्या होगा, विषम होगा। 1 मिनट देख लेते ही दिख रहा है कि नहीं, दिख तो रहा है, सम जोड़ विषम क्या होगा, विषम होगा, नॉर्मल सी बात है, याद रखना है अपने को। आप देख ये 2q क्या है, 2q सम है, अभी तो ये 2q सम बोले हैं, 2q सम है, तो इसमें देखो 2q + 1 या 2q + 5, देखो 2q + 5, ठीक है, ये हो गया सम और ये हो गया विषम, तो आने वाला क्या हो जाएगा, विषम, तो ये हो गया विषम संख्या, ठीक है, कैसा संख्या, विषम, लेकिन ढूंढना था सम इसीलिए सम। चलो आगे देखते हैं, आगे ये तो मैंने समझा रखा है, ये देखो आगे की क्वेश्चन, ये बिहार बोर्ड 2023 में पूछा है, Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक नहीं है, देखो विषम पूर्णांक नहीं है, यहां ढूंढना है, विषम पूर्णांक नहीं है, विषम पूर्णांक नहीं है, देख विषम पूर्णांक नहीं है मतलब सम वाला ढूंढना है, तो अपना आंसर सम होगा। अच्छा देख पहले 8 क्यूब की बात करते हैं, 8 क्यूब की, ठीक है, तो 8 क्यूब में 2 से भाग दो
तो 4 क्यूब, मतलब ये सर 8 क्यूब में पूरा पूरा लग गया, तो ये आ गया सम। ठीक है, सम आगे कि नहीं बता, ये सम आ गया, सम ध्यान रखना है। लेकिन इसमें एक जोड़ दिए, 8 क्यूब, ए ऑप्शन की बात करें तो 8 क्यूब प्लस 1, ये है सर सम प्लस 1, ये तो विषम है, सम प्लस विषम तो क्या आ गया, विषम। लेकिन पूछा है विषम नहीं है, मतलब विषम वाला आंसर नहीं लेना है, तो ये तो कट गया। देखो बी ऑप्शन चेक करो, 8 क्यूब प्लस 4, दो तरीका है, एक तो ये है सम, ये भी है सम, सम और सम को जोड़ते हैं तो आ जाता है सम, तो ये सम संख्या है, विषम नहीं है। तो भैया विषम नहीं है मतलब सम है, कह रहा है विषम वाला नहीं लेना है, तो विषम वाला नहीं लेना है, तो ये तो आ गया सम, तो यही है विषम नहीं। ठीक है, दूसरा तरीका, 8 क्यूब प्लस 4 में कितना से भाग दोगे, 2 से, दोनों में लगाना है, 8 क्यूब बाई 2 और 4 बाई 2, दोनों लग गया पूरा पूरा, 4 क्यूब प्लस 2 पूरा पूरा कट गया, अब पूरा पूरा कट गया तो सम, बाकी ये दोनों चेक कर सकते हो तुम। ठीक है, देखो कितना बच्चा बहुत होशियार है, Q बराबर 0 रख देगा। भैया यहाँ बोला है Q एक धन पूर्णांक है, तो 0 नहीं रख सकते, लेकिन 1 रख सकता है। ठीक है, 1 देखो, 1 रखेगा तो 8 और 1 कितना हो गया, ये 8 1 9, 8 और 4 12, 1 रखेगा तो 1 हो जाए तो ये तो हट ही जाएगा, 8 7 15 और 8 3 11, तो ये आ गया सम संख्या, बाकी सब तो विषम है। ऐसे भी कर सकते हो, ये भी सही तरीका है, लेकिन कहीं कहीं ये तरीका काम नहीं करेगा, यहाँ तो काम कर जाएगा। ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, विषम पूछा है, क्या पूछा है, विषम। देखो इसमें 2 से भाग लग जाएगा, लग जाएगा, इसमें 2 से भाग लग जाएगा, इसमें भी 2 से लग जाएगा, कैसे देखना, 2 से लगा के, 3 दूनी 6 और 2 1 2, 3 दूनी 6 पूरा कट गया, इसमें लगा 3 दूनी 6 और 2 1 2, इसमें भी लग गया। लेकिन इसमें देखिए, इसमें तो लग गया 3 से, लेकिन इसमें 2 से भाग नहीं लगा, तो ये आ गया विषम पूर्णांक। क्या आ गया, विषम पूर्णांक। अब एक और तरीका है कि Q बराबर 1 ले लो, कितना ले लो, 1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 लोगे Q के मान, तो 6 गुने 1 Q के मान, तो 6 आ गया। बी ऑप्शन देखो, 6 Q 1 है, अरे क्यूब 1 है तो 6 गुने 1 प्लस 2 8 आ जाएगा। सी देख, क्यूब 1 रखना है तो 6 गुने 1 प्लस 1, 6 का 6 1 7 आ गया। डी देखो, 6 गुने 1 प्लस 4, 6 का 6 और 4 10। अब पूछा है कौन सा विषम पूर्णांक का रूप है, मतलब विषम है, ये तो सम है, 8 विषम है, 7 विषम है, तो सी ऑप्शन हो गया। बात समझ में आया, तो एक तरीका ये है। सभी बच्चे को आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, बढ़िया से आ रहा है, आ रहा है सर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ मान रखने वाला काम नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना, यहाँ भाग वाला ही मेनली काम करेगा। ठीक है, देखो यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, सम पूर्णांक का रूप है, तो सम पूर्णांक मतलब 2 से भाग लगना चाहिए। ये ऑप्शन में बात करें तो 2P बट्टे में 2, सर 2 से भाग लग गया, P आ गया, यही सम आ गया, तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, ये सम आ गया। देखो इसमें 2 से यहाँ नहीं भाग लगेगा, यहाँ तो लग जाएगा, इसमें 2 से भाग लगाओगे यहाँ लगेगा, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ खाली P है तो पता नहीं कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा। ठीक है, इसीलिए ये नहीं, इस सब का भी विशेष चर्चा हम करेंगे लास्ट में, लेकिन अभी समझ लो 2 से भाग लग गया तो सम। ठीक है, इसमें किसी पूर्णांक P के लिए प्रत्येक पूर्णांक का सम पूर्णांक का रूप होगा, सम पूछा है। ठीक है, सम। चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं, क्योंकि ऐसा 2 क्वेश्चन देख, 2P प्लस 1 2021 में बिहार बोर्ड में पूछा है, 2P प्लस 1। देखो ए ऑप्शन में आप देख, जैसे खाली P आया तो क्यूब का मान 2 गो ले लेना। ठीक है, क्यूब का मान 2 गो, एगो 1 ले लेना, एगो 2, और 2 2 गो ऑप्शन में लिखना। ठीक है,
एक लोगे तो 2 × 1 प्लस 1 3 आ गया, 2 लोगे तो 2 × 2 2 दूनी 4 प्लस 1 5 आ गया। बी ऑप्शन की बात करें, ठीक है, 1 और 2, एक बारी 1 लोगे पी के जगह पे 1, 2 लोगे तो पी के जगह पे 2, ठीक है। सी की बात करें, ठीक है, पी के जगह पे 1 लोगे तो 1 + 1 कितना होगा 2, और 2 लोगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। डी में देखो, यदि पी के जगह पे 1 लोगे तो 2 × 1 2 आ गया, 2 लोगे तो 2 × 2 2 दूनी 4 आ गया। अब देखो सम पूर्णांक वाला पूछा है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा, तो खाली सम वाला देखो, ये 3 5 विषम है, 1 विषम है, 2 सम है तो नहीं होगा भैया, 2 सम है लेकिन 3 विषम है, नहीं होगा, खाली सम वाला पूछा है। सम पूर्णांक के बारे में देखो 2 4 दोनों सम है तो ये आ गया, ठीक है। अब वैसे भी 2p में 2 से भाग लग जाएगा, 2p में 2 से भाग लग जाएगा तो बच गया p। ठीक है, बात समझ में आया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन आज का है, जो तुम लोगों को आंसर इसका कमेंट में फेंक के मारना है, ये मैं नहीं बना रहा है, तेरे अभी आंसर करेगा तुम लोग, अभी क्या अभी। चलो सभी बच्चे आंसर कर दिया होगा। सर यहाँ 8 में लगेगा लेकिन 1 में भाग नहीं लगेगा क्योंकि सम की बात हो रहा है। 8 में लगेगा, 3 में भाग नहीं लगेगा, 2 से 8 में लगेगा, 4 में भी लगेगा। सर तो ये हो गया, दोनों में 2 से भाग लग जाएगा। तो बात समझ में आया। तो मेरे प्यारे साथियों, अगले क्लास में मिलते हैं। आज के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अगले क्लास में।